और ऊंची बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पेपर पैटर्न बताने लगे हैं। जो पंजाब पुलिस का कल 13 तारीख को पेपर होगा, वो सामने दरख्तों के आर पार लोअर बोर्ड ऑफिस में। और पंजाब पुलिस के वो बेइंतहा स्टूडेंट लड़के और लड़कियां जिन्हें हम नहीं बुला सकते, आउट ऑफ सिटी यहाँ राइड, उन सबसे हमेशा अपोलोजाइज करते रहे हैं। बॉल पेन की आवाज़ ने बेटा सीट्स हमने कम कंफर्म की थी, वो बंदा है वो दिखा दो उसे। वो गेट पे खड़ा होकर बंदे इकट्ठे कर करके लेके आता रहा राइट, और उसने माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट इकट्ठे कर दिए राइट। तो अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, जो कि हमने कल से छुपा के रखा था ताकि इन चीज़ों को लीक ना किया जाए, ये लोग बेचे ना और सेल आउट ना हो ये सब चीज़ें। सबसे पहले ये बातें बताने से पहले मैं आपके दिलो दिमाग में एक बार डाल दूँ कि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। इंसान के दिलो दिमाग में ये होता है कि अगर उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसका नुकसान हो जाएगा। अल्लाह को क्या मिलेगा आपका नुकसान करके? अल्लाह आपका नुकसान क्यों करेगा? ये दिमाग से सोचो, क्यों करेगा अल्लाह आपका नुकसान? अल्लाह तो किसी का नुकसान करता ही नहीं है। बंदा खुद अपना नुकसान करता है, बंदा खुद अपना नुकसान करता है, अल्लाह किसी का नुकसान नहीं करता। बंदे को अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ये सर्कल है, तूने इसके अंदर खड़े रहना है, तूने यहाँ से निकलना नहीं है। लेकिन उस तरफ खड़ा हुआ बंदा कहता है ये ले 2 लाख रुपए निकला, आप निकल आते हो, फिर आपके टेंशन पड़ती है, परेशान होते हो, फिर कहते हो मैं पता नहीं क्यों हो गया। अल्लाह ने मना किया था 2 लाख रुपए नहीं लेने, तो नहीं लेने भाई। अल्लाह ने मना किया था ये हराम नहीं खाना, तो नहीं खाना ना भाई। कल परसों मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, बहुत बड़ा ऑफिसर है और करप्शन भी बहुत अधिक करता है। उसके बच्चे को 15 साल से वो बच्चा बोल नहीं सकता, उसका एक ही बेटा है, वो बोल नहीं सकता। अब उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैंने जो हराम खाया वो मेरे बच्चे पे। एक बात में रखना, ये आप लोग भी रखना, जो पैसे आप लोग हद से ज्यादा महफूज करते हो वो किसी और के होते हैं, वो किसी और के होते हैं। इलाके में किसी बंदे की जमीन निकली 2 करोड़ रुपए की, दूसरे दिन उसका अटैक हुआ उसके दिल का, और उसके दिल के बॉल डले 10 लाख रुपए के। मैं उसको पता करने गया, मैंने कहा चाचा जी पता है आपको 10 लाख के बॉल क्यों डले हैं? क्योंकि आपकी 2 करोड़ की जगह निकली है। जब तक 2 करोड़ की जगह नहीं निकली थी आप आराम से सोते थे, मसला ही कोई नहीं था। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे अल्लाह उसके खर्चे उसी तरह बनाता चलेगा, उसी तरह खिलाएगा उसे एक ही रोटी, खिलाएगा उसे एक ही रोटी। वो दूसरी रोटी खाएगा तो उसके पेट में दर्द होगा, वो रात को बकरा खा के सोएगा तो उसके सिर में दर्द होगा, वो बोतल पे बोतल पिएगा तो पेट फट जाएगा उसका। ये दिमाग में रखना कि अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। एक इस गाड़ी में जा रहा है एक बस में जा रहा है, सड़क दोनों की एक ही है। क्या सड़कें अलग बना सकते हैं ये लोग? अमीर लोग अपनी सड़क भी अलग ले लेना फिर अगर लेना ही है तो, लेकिन नहीं ले सकते। तो ये दिलो दिमाग में बसा लो अपने कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे खूबसूरत बनाने का आसान सा तरीका है कम पैसों में अच्छी ज़िंदगी गुजारो बेटा। लालच में नहीं पड़ना, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो इससे 1000 दर्जे बेहतर है, 1000 दर्जे बेहतर है इससे ज़्यादा। एक लड़का स्पाई भर्ती होना चाहता था फौज में। क्या भर्ती होना चाहता था? स्पाई। वो अपने इलाके के एक अमीर बंदे के पास गया और जाके कहने लगा कि यार वो अफसर था, उसे कहते यार मुझे स्पाई भर्ती करा दे। तो उसका बाप की उसका चौकीदार या ड्राइवर वगैरह कुछ था, तो भर्ती हुई, वो भर्ती नहीं हुआ। तो वो आके कह रहे मेरे बाप ने तुम्हारे इतने साल मुलाजमत की, नौकरी की, तुमने मेरी भर्ती नहीं करवाया, मैं तुमसे बात नहीं करता। गया घर जाके गुस्से में उसने पढ़ना शुरू किया, मैट्रिक किया हुआ था, उसने FA किया, उसने BA किया, देन उसने LLB की, और LLB करके वो लॉयर बन गया, और लॉयर बनते बनते वो एक दिन जज बन गया। जब वो जज बन गया उसने बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली और बड़ा अमीर हो गया। उसने कहा यार उस बंदे के पास चलते हैं जिसने मुझे स्पाई भर्ती नहीं कराया था, जरा उसे दिखा के आते हैं मैं किस लेवल पे हूँ। वो गाड़ी में बैठता है और वहां पहुंचता है, वो शख्स बूढ़ा हो चुका होता है, काफी ज़ईफ। जाके कहता है बाबा जी पहचाना मुझे? मैं वही लड़का जो मैट्रिक में तुम्हारे पास CV लेके आया था, तुमने मुझे स्पाई भर्ती नहीं किया था, आज देखो मैं जज बन चुका हूँ। तो बाबा जी हंसना शुरू हुए, कहते पागल तू ये तो जज मैंने बनाया। तो कहना है, कहते अगर तू ये स्पाई भर्ती कर लेता क्या तू आज जज होता? नहीं होता। मैंने तुझे धक्का दिया, तुझे गिराया, तूने उसमें स्ट्रगल की, फिर तूने उसे अचीव किया। तो लाइफ में अगर कोई चीज़ ना मिले तो स्ट्रगल बढ़ा दो, फिर नहीं मिलती फिर स्ट्रगल बढ़ा दो, हार्ड वर्किंग डबल करी जाओ, डबल करी जाओ। एक दिन ऐसा होगा कि आर्य बाजार के FG स्कूल का, हिस्ट्री में बात है, आर्य बाजार में FG स्कूल का एक क्लर्क CSS पास कर जाता है। वो उसकी प्रिंसिपल जो उसे रोजाना डांटती थी जब उसे अखबार में पढ़ती है कि CSS पास,
उसके बाद जाती है, कहती है सर काम है आपको मेरे से, गलती होगी मैंने आपको बड़ी बार आपको कह के आप चाय नहीं सही लेके आते, क्या हुआ, टाइम चेंज। उस लड़के ने अपना टाइम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आज अपने मैट्रिक की भी अगर हम नहीं भर्ती होते, आप इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर करो, 17 स्केल ऑफिसर बनो भाई। अल्लाह नहीं चाहता कि आप स्पाई बनो। दिमाग में ये सोचना है कि अल्लाह अगर कोई चीज़ आपको नहीं दे रहा, देन हार्ड वर्किंग इंक्रीज कर देनी है। क्या कर देनी है, इंक्रीज कर देनी, डबल कर देनी है बेटा। लेकिन रोना नहीं है, नहीं मिली ये नहीं मिली, पता नहीं अगर मिल जाती, किसी चौक में खड़े होते, क्या पता आप खड़े होने के बाद कह रहे थे यार ये मैं किधर क्या नौकरी कर रहा हूँ यार, अब मैं आई एम अनसेटिस्फाइड माई जॉब, अपने आप से ना मुतमईन होते, फिर क्या फ़ायदा। तो इसमें सेटिस्फाई रहना है। लो बच्चों लिखना शुरू करो। जो बच्चे कह रहे थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, पहली बात फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी 10, लिख लो बेटा। 80% चांस है पेपर उर्दू में आ जाए, 20% चांस है पेपर इंग्लिश में आ जाए, लेकिन इंग्लिश उर्दू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम 20 मिनट और हिम्मत कर ले बेटा, ठीक है, उसके बाद गिर जाए बेटा उधर, ठीक है। क्या बात है, बच्चे ने बोला फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, सही बोला बेटा, हंस रखे बेटा नहीं देंगे ऑप्शन, पुलिस वाला है ना, कुछ नहीं होता इग्नोर करो भाई, तुम सारे पुलिस वाले हो, कहीं आमने सामने कहने की मुलाकातें होनी है सबकी, ठीक है। क्या भाई साहब मेरी बात सुने अच्छा सुन लो भाई, सुन लो भाई, भाई क्वेश्चन पॉइंट से ही कह रहा है जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें बबल्स फिल नहीं करने। ये सब्जेक्टिव पेपर है, ये क्या सब्जेक्टिव, जिसमें आपने खुद हाथ से आंसर लिखना है, जिस आंसर पे वाइटर फेर के चेंज भी हो सकता है बाद में। वाइटर आप ना लेके जाए जी, अच्छा वहाँ सामने चले जाओ छाव में, चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ से बेहतर हो जाएगा जी। नहीं कैलकुलेटर, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे सब्जेक्टिव में। मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ किस तरह का आएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को डैश हिजरी में शहीद किया गया। हाँ जी समझ आ गया, इस तरह का। फौज में एक क्वेश्चन आएगा, सब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को डैश हिजरी में शहीद किया गया। कब कब किया गया, 40 हिजरी में, ठीक, इस तरह आएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन तक डैश मिनट में पहुंचती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। बेटा तुक्का तो नहीं मारा है ना, ये याद कर लेंगे सारा, मुझे नहीं पता, क्योंकि बेटा हम सूरज के निकलने से पहले उठते हैं। हैं कह रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है, हमारी तरफ तो पहुंचती है। अब अपने अपने घर का हिसाब लगा लो भाई उससे पूछ रहा है जमीन पे पहुंचती है ना ये छत पे सोता है सही कह रहा है ये अच्छा मच्छर बड़े आ गए हैं, ये मच्छर इतने बुरे नहीं लगते, लेकिन वो मच्छर मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो रात को कान के पास आके कहते हैं घू। बंदा पूछे यार काटना है काट लो, ये घू घू करने का क्या सिस्टम है गाड़ी चलाते हैं अच्छा ये सब्जेक्टिव बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सब्जेक्टिव की। उसके बाद वो आपको देंगे वो टिक क्रॉस, बिल्कुल सही, टिक क्रॉस देंगे बेटा। मिसाल के ट्रू फॉल्स उर्दू में, मिसाल के तौर पे नमाज ईद फर्ज है, दुरुस्त या गलत, नमाज ईद वाजिब है। कितने नंबर के आएंगे जी, 10 नंबर के, सही बता रहे हैं, 10 चल रही है ना सीरीज। समझ आ गई, हाँ जी टिक क्रॉस आएंगे। अच्छा उसके बाद इससे पहले क्या बोला, इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स थी ना, फिल इन द ब्लैंक्स थी। अच्छा ज़हन में रखना, अगर वो आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देते हैं, जो ये कल से बात चल रही है कि 60% सब्जेक्टिव आएगा, सपोज करो वो 60% सब्जेक्टिव दे देते हैं, 40% ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर वो 100% ऑब्जेक्टिव कर देते तो वो चेक किसने करना था, कंप्यूटर ने, किसने करना था, तो काम हो जाना था खराब। सब्जेक्टिव किसने चेक करना है,
इस बंदे ने, ठीक है। नहीं इसने नहीं चेक करना, मैं पर्सन ने चेक करना है। किसने? बंदे ने चेक करना है, सब्जेक्टिव। आपका मजमून बंदे ने पढ़ना है। दिमाग क्या चल रहा है? बंदे ने चलना नहीं, वो कुछ पे घंटा लगाएगा, कुछ पे तो टिक लगाएगा। तो ज़हन में रखना, अगर वो आपको सवाल दे देते हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं 1965 के आइन में पाकिस्तान को किस सरकारी नाम दिया गया, ठीक है, तो जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने इसका आंसर 3 लाइन्स में लिखना है। कितनी लाइन में? 3 लाइन। कैसे 3 लाइन बनाओगे? बनाओ। 1965 में आइन में पाकिस्तान को क्या सरकारी नाम दिया गया, इसे 3 लाइनों में बनाना है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम दिया गया, इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जहाँ पर अल्लाह और रसूल सल्लम की बातों पे अमल किया जाए। इस तरह करके 2-3 लाइनें बना, हाँ 2-3 लाइनें बना देनी है, 3 लाइन से ऊपर नहीं जाना। 1965 और 1973 में एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो। 65 और 73 में एक क्वेश्चन आने ही आना है। वैसे शाम मेरी भी बस होगी, आज थक गया हूँ बहुत, आज जाके सुकून से सोएंगे। सही बात है, सोएंगे फिर भी नहीं, काम बड़े हैं भाई। हाँ बस आपको टाइम पे शॉप पे पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास है टाइम, 10 मिनट है हमारे पास। अच्छा, जुमले उर्दू के मैंने बताया था जिस तरह आपको कि उर्दू के होंगे सेंटेंस, और उन्हें इंग्लिश में करना होगा। किस में करना होगा? इंग्लिश में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि आज बहुत गर्मी है, आपने बोला था इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? एग्जाम्पल। वो कोई भी चीज़ आपको उर्दू में दे सकते हैं सेंटेंस, उसे आपने किस में करना है? इंग्लिश में करना है, ठीक है। अब ये बात हो सकती है कि ऐसा आ जाए कि वो कहे कि 2 मजमून लिखो। कितने लिखो? 5-5 नंबर के, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जी जी। और ये भी हो सकता है कि वो उर्दू में मजमून भी दे, इंग्लिश में भी दे, और क्या दोनों कंपल्सरी। इंग्लिश का भी दे देगा वो, उर्दू का भी दे देगा। इंग्लिश में एक मजमून लाजमी आना है, ऐसे वो आएगा जिससे डे आता होगा। क्या आता होगा? डे, लेबर डे, कायद-ए-आज़म डे, इल्हाम इकबाल डे, हर वो मजमून जिसका क्या आता है? डे आता है, वो एक पक्का आना है। लिख ले बेटा, ये पेपर समझ ले, बता दिया हमने। इंग्लिश में डे आएगा, उर्दू में डे नहीं आएगा।